राधे जय राधे जय राधे जय श्री भय प्रकट कृपा कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला। देखिए भगवान प्रकट हो गए, जैसे सूर्य उगते हैं वैसे भगवान उगे। जन्म वास्तव में उनका नहीं हुआ। यदि जन्म माना भी जाए तो दिव्य जन्म, जन्म कर्म जन्म दिव्य। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तीनों पर अनुग्रह करने वाले कृपालु भगवान प्रकट हुए। कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले, अर्थात उसे पुत्र का सुख देने वाले, वात्सल्य रस का सुख देने वाले भगवान प्रकट हुए। हर्षित महतारी, माँ बिल्कुल हर्षित है। इस संसार में कोई बच्चा जब जन्म लेता है माँ से तो माँ हर्षित नहीं होती है। उस समय उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत दुख होता है और वह बच्चे को जन्म देने में बेहोश हो जाती है। कोई दूसरी स्त्री उस बच्चे को उठाती है और उसका देह पोषती है, उसे सहलाती है। लेकिन जन्म देने वाली माँ पीड़ित रहती है कुछ देर के लिए, पर भगवान के जन्म लेने पर हर्षित महता है। माँ कौशल्या को कोई पीड़ा नहीं है, अभी भगवान गर्भ से प्रकट हुए। हर्षित महतारी, मुनिमन हारी अद्भुत विचारी निहारी, बहुत प्रसन्न थी और मुनियों के मन को भी हरने वाली छवि देखा माँ यशोदा ने। बच्चा इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि और लोग तो लुब्ध हो ही जाएंगे। जो मुनियों का मन है वो अनासक्त होता है, किसी चीज में आसक्त नहीं होता है, पर भगवान का रूप ऐसा सुंदर है कि मुनियों के मन को भी हरने वाला और अद्भुत। क्या क्या अद्भुत है? लोचन अभिरामा, आंखों के लिए भगवान श्री राम का जन्म बचपन का रूप बहुत ही सुंदर। तनु घन श्याम, और जब भगवान प्रकट हुए तो बिल्कुल शिशु के रूप में प्रकट नहीं हुए, चतुर्भुज रूप से अपने रूप में विष्णु रूप में भगवान प्रकट हुए और सब आयुध वस्त्र आभूषण धारण किए हुए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, शरीर सांवले बादल के समान था, घन श्याम। निज आयुध भुज चार, अपने चारों भुजाओं में निज आयुध, अपना आयुध धारण किए थे। शंख चक्र गदा और पद्म, ये भगवान का निज आयुध है, अपना हथियार। क्योंकि आए हैं असुरों का वध करने के लिए, बांसुरी बजाने के नहीं आए हैं, तो अपने चारों आयुध को चारों भुजाओं में धारण किए। चार आयुध धारण किए हैं तो इसके लिए सिद्ध होता है, कमल धारण नहीं किए हैं। भगवान श्री राम का भक्तों को सुख देना एक कार्य था, लेकिन मुख्य कार्य था राक्षसों का वध करना। इसलिए चार आयुध लेकर के आए। एक हाथ में जिसमें पर्व धारण करते थे उसमें धनुष लेकर के आए, या तलवार लेकर के आए, जो भी लेकर आयुध मारने के लिए। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कराए, और भूषण धारण किए हैं शरीर के सभी अंगों में। अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हैं और कलाई में बाजूबंद, यहाँ पर अंगद, और कंठ में हार मणि,
कमर में करधनी, पैर की अंगुलियों में भी अंगूठी है, मुकुट है, इस तरह सब आभूषण धारण किए। भूषण बनमाला, और बनमाला लगाए। बताइए, गर्भ से लड़का जन्म लिया है और बनमाला खिला फ्रेश चिन्ह। भूषण बनमाला, नयन विशाल और नेत्र बड़े विशाल और सुंदर। इसमें गर्भ का कोई जड़ नहीं था। ऐसा नहीं कि यहाँ जन्म लिए हुए बच्चे की तरह मरे हुए पिलुआ जैसे दिखाई दे। भगवान का नेत्र खिला हुआ है, आभूषण लगाए, बनमाला लगाए, शोभा सिद्ध कराए। खर के शत्रु भगवान श्री राम शोभा के समुद्र। भगवान को देखकर माता कौशल्या कहने लगी, कह दुई कर जोई आसुरी तोई, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीर रमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सद्गुण आगर, जय गावनि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांता। कह दुई कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़कर माँ यशोदा कहने लगी, माँ कौशल्या कहने लगी, स्तुति तोरी कहीं भी करो अनंत। है अनंत प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं, आपकी बड़ाई करूं। माया गुण ज्ञान अतीत माना, आप माया के गुणों से परे हैं, आप चिन्मय हैं और भौतिक ज्ञान से आप परे हैं। आपकी कोई माप नहीं है, अपरिछिन्न है। वेद पुराण अनंता, आपके विषय में वेद और पुराण ये बात कहा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। करुणा सुख सागर, आप कृपा और सुख के समुद्र, कृपा और सुख के समुद्र, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, आप समस्त गुणों के आकर हैं, खजाना है। जही का वही श्रुति संता, आपका गान करते हैं वेद और संत, श्रुति और संत आपकी महिमा गाते हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भय प्रकट श्रीकांता, आप लक्ष्मी कांत हैं और मेरे सुख के लिए, मेरे हित के लिए आप हमारे गर्भ से प्रकट हुए। आप जन अनुरागी, अपने भक्तों से बहुत अनुराग करते हैं, अपने भक्तों के वश में रखते हैं। फिर माता कौशल्या एक और विशेष बात कहती है कि आप हमारे गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन जब मैं इस बात को कहूँगी कि भगवान हमारे कोख से जन्म लिए हैं, तो हमको लोग निश्चित ही दोष दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे कि झूठ बोल रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। वेद कहता है कि भगवान के रोम रोम में, एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड समूह समाया हुआ है। निकाय माने समूह, अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोए के गड्ढे में है, रोमकूप में। और इस बात को कहता कौन? वेद कहता है। वेद कहता है कि भगवान विष्णु के एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड समूह भरे पड़े, जो माया से निर्मित, माया के द्वारा निर्मित ब्रह्मांड समूह भगवान के एक एक रोमकूप में। आपने देखा हम लोग के शरीर में जहाँ रोआ है तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा जैसा दिखता है, उसको रोमकूप कहते हैं, तो रोमकुआं। तो उसमें एक एक में अनंत अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ऐसा प्रभु जिसके रोमकूप में बहुत से ब्रह्मांड हैं,
सो ममौरवासी, वह भगवान मेरे पेट में अंत गए। यह उपहासी, यह अगर बात मैं कहूँगी तो केवल उपहास की बात होगी, सब लोग हंसी उड़ाए, क्या पगड़ी बात कर रही है। भगवान इसके घर में आ सकते हैं, कभी संभव है? अनंत कोटि ब्रह्मांड इसके एक रोमकूप में है, तो सारे रोमकूप में कितने ब्रह्मांड होंगे? ऐसे प्रभु कैसे किसी के घर में आ सकते हैं? दुनिया में उपहास की बात होगी अगर मैं कहूँगी तो लोग हंसेंगे कि कौशल्या झूठ बोलना सीख गई, झूठ बोल रही है, अपनी पूजा कराने को कहती है कि मैं भगवान की माँ हूँ, भगवान हमारे अंदर में है। जब मैं कहूँगी तो कोई नहीं मानेगा। ममौरसोवासी या उपहासी सुनत धीर मति थे न रहे। यहाँ तक कि धीर मति वाले मुनिजन, बड़े बड़े भक्त भी विश्वास नहीं करेंगे, उनकी मति नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं, संभव नहीं है कि भगवान हृदय में आ सकते, पेट में आ सकते। तो आए हैं और जन्म लिए हैं, गर्भ से सामने की बात है। तो इस प्रकार से जब भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ माता कौशल्या को, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि की न चाहे। कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम। तो भगवान मुस्कुराने लगे, सोचे कि माँ हमको भगवान समझने लगी तो हमसे प्रेम नहीं करेगी, इसलिए तुरंत ही ऐसी बात कहने लगे, माँ कह करके, विष्णु रूप में है और माँ कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कहे जिससे पुत्र का प्रेम उमड़ पड़े। माँ कौशल्या के हृदय पुत्र का प्रेम उमड़ पड़े। और क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य चरित करना चाहते थे, इसको भी गाली, जब सब गए तो इसको गाली। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नडै, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उसकी मति डोल गई थी। माता पुन बोली सोमति डोली, तजहुता की जय शिशुलीला, हरि प्रिय शीला, यश तो माता की मति डोल गई भगवान के बाद से। तो भगवान न समझकर पुत्र समझने लगे, वात्सल्य मर गया। तब माँ कौशल्या कहती है, ये रूप छोड़ दो। बेटा कहकर बेटा ये रूप एक रूप छिपा लो, ये विष्णु स्वरूप चक्र आदि बच्चा बन जाओ सदा की जय शिशु लीला, तुम शिशु लीला करो, अति प्रियशीला यह सुख परमाणु। भगवान को भगवान मान करके उनकी पूजा करने से, भजन करने से जो सुख मिलता है उसे कोटि गुना सुख मिलता है भगवान को अपना पुत्र मानकर उनसे प्यार करने पर, उनसे स्नेह करने पर। यह सुख परम अंक। सुनी वचन सुजाना, कौशल्या की बात सुनकर भगवान वही बालक स्वरूप एक बच्चा बन करके, देवस्वरों में भी श्रेष्ठ भगवान विष्णु एक बच्चा बन करके रोने लगे। जैसे बच्चे जन्म लेने पर रोते हैं वैसे रोने लगे। अब माँ यशोदा चुप करा रही है, कौशल्या जी चुप करा रही है, तो वो चुप नहीं हो रहे। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, ठाना मतलब रोने लगे। अब
चुप कराने पर, दूध पिलाने पर भी चुप नहीं हो रहे थे। जो ठाना कर रोना ठान दिए, कहाँ 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 करने लगे, बच्चा की लीला कर दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव कह रहे हैं कि यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही ते न पड़ही भव। भगवान की इस जन्म लीला को जो गाते हैं, सुनते हैं, वो भगवान विष्णु का धाम पाते हैं, वैकुंठ प्राप्त करते हैं। वे इस लीला कहने का, सुनने का फल। भगवान की इस जन्म लीला, कितनी सी छोटी सी लीला कह रहे हैं, और इस लीला को, जन्म की लीला को कोई भी व्यक्ति सुनता है, पाता है, तो हरि पद पावे, भगवान का धाम प्राप्त करता है, और फिर इस जगत में जन्म मृत्यु में नहीं रहता है, भवकूप में नहीं पड़ता। गाने की ही प्रधानता है। यह चरित्र गावही हरि पद पावही ते न पड़ही भवकूपा। कितना जन्म करके, तपस्या भी करके गौशाला से पार कोई हो सकता है, और सिंपली बैठ करके गा कर सुन करके हम लोग भगवान का धाम पा सकते हैं। यह भगवान के लीला की महिमा। जन्म कर्म चमे भिन्न एवं योग तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽहम्। मामेति मेरे पास आ जाता है, पुनर्जन्म नैति नहीं जाता है, तो भवकूप में नहीं पड़ता है, भगवान के धाम में चला है। यह सब लीला श्रवण का फल। इसीलिए वैष्णवों का यही मुख्य काम होता है, भगवान के भक्तों का यही काम। गावई सुनई सदा मम लीला, वे सदा भगवान की लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं। यही जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य है, यही साधना है, यही साध्य है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है। वास्तव में भगवान की लीलाओं को गाना और सुनना। यह चरित्र गावही हरि पद पावही ते न पड़ही भवकूपा। विप्रधेनु सुर संगहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रों, गायों, देवताओं और संतों के हित के लिए भगवान यह मनुष्य अवतार ग्रहण किए हैं, और अपनी इच्छा से अपना स्वरूप प्रकट किए हैं, जो माया के गुणों से और इंद्रियों से परे है। माया के तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और गो, इंद्रियों से पार, इंद्रियातीत। बहुत सुंदर शब्द है, संस्कृत में पढ़ने पर थोड़ा क्लिष्ट लगता है समझने। जो माया के गुण और इंद्रियों से पार चिन्ह माया दिव्य, जन्म कर्म चमे दिव्य। तो जब भगवान रोने लगे तो ये सुन करके अब आसपास की स्त्रियां आती हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे